हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवांगी और आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटी इंप्रूवमेंट अप्रोचेस इन हेल्थ केयर, पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी केयर लेक्चर का ये हमारा थर्ड लेक्चर है। आई थिंक हाँ, थर्ड लेक्चर है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस के लिए। सबसे पहले हम जानते हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज क्वालिटी इंप्रूवमेंट? सिस्टमैटिक एफर्ट्स, वेट, okay, systematic efforts to improve healthcare delivery by enhancing patient outcome, reducing error and ensuring efficiency। जो भी हमारा एफर्ट रहता है ना कि हेल्थ केयर डिलीवरी को हम इन्हांस करें, पेशेंट का जो आउटकम है उसको सही करें, वो ओवरऑल क्या हमारा क्वालिटी इंप्रूवमेंट है। ठीक है, एक तरीके से वो पूरा सिस्टमेटिक एफर्ट रहता है। ठीक, तो जो सिस्टमेटिक एफर्ट है हेल्थ केयर डिलीवरी को इम्प्रूव करने के लिए जो भी हम एफर्ट्स डालते हैं सिस्टमिक तरीके से, वो हमारा क्या है? क्वालिटी इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम कोई भी लैब टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है, कोई भी टेस्ट लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल शुगर का टेस्ट लगा रहे हैं या एंड ऑल जो भी, तो हम लोग स्टार्टिंग से सैंपल को चेक करें कि सैंपल हिमोलाइज तो नहीं है, ठीक है, सही वायल में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रॉपर चेक कर रहे हैं। ठीक है, ताकि कहीं एरर ना हो। ठीक, तो वही चीज क्या हमारा क्वालिटी इंप्रूवमेंट है। ठीक है, अब गोल क्या होता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट का? सबसे पहले चीज क्या है? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट थ्रू एविडेंस बेस्ड मेथड एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट। मेन इसका गोल क्वालिटी इंप्रूवमेंट का यही रहता है कि हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते रहे, हम क्वालिटी हेल्थ केयर डिलीवर करें, क्वालिटी केयर दे पेशेंट को। ठीक, और जो भी हम करें, ठीक, जो भी मेथड्स हम ले वो आपका एविडेंस बेस्ड हो। एविडेंस बेस्ड यानी कि एज्यूम ना करके, जो भी हमें एविडेंस दिख रहा है, आंखों देखी जो चीजें हो रही है हमें, उस बेसिस पे वो आपका मेथड बनाना। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो कि हाँ, जैसे कि वायरसेस स्प्रेड हो रहे हैं किस तरीके से? एक दूसरे से कांटेक्ट में आने से। ठीक, तो आप क्या करोगे? पेशेंट को आइसोलेट करने के लिए क्या कर रहे हैं? पूरा का पूरा एसओपीज बना रहे हैं या फिर पेशेंट को उसको क्या करें? आइसोलेट कर रहे हैं। ठीक, वो किस बेसिस पे किया? आपने एविडेंस देखा कि हाँ वो स्प्रेड हो रहा है। ठीक, तो वो एक तरीके से आंखों देखी चीजें प्रैक्टिकल बेस्ड है, इस वजह से आपने उसको इम्प्रूव करने के लिए वो अप्रोच क्या। ठीक है, और अगर बाकी चीजें अज्यूम करके करे, अज्यूम करने पे क्या होता है कि वो आपका एक एग्जैक्टली नहीं आता। ठीक है, एज्यूम करने से चीजें आप एज्यूम कुछ और कर लेते हो सकता है कि आपकी सिचुएशन गलत हो। तो बेसिकली जो भी हेल्थ केयर आपकी क्वालिटी इंप्रूव की जाती है वो आपकी एविडेंस बेस्ड मेथड पे जो की जाती है वो आपका क्वालिटी इंप्रूवमेंट में आता है। ठीक है, कोलैबोरेटिव एफर्ट का मतलब है कि आप एक दूसरे की हेल्प से, फॉर एग्जांपल आप किसी भी ऑफिस में वर्क कर रहे हो, किसी हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हो, तो आप अकेले सारी चीजें नहीं कर सकते। ओवरऑल जो भी आपके सिस्टम में जो आपके सीनियर्स है, जूनियर्स है, आप उनके साथ मिल करके ही ये पूरा का पूरा एक तरीके से एफर्ट डाल करके ये चीजें सही कर सकते हो। ठीक है, एक अकेले आप कुछ नहीं उखाड़ सकते। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी। जो भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट है वो पेशेंट की सेफ्टी को इम्प्रूव करता है, कॉस्ट को रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस कॉस्ट, इनहेंसेस ओवरऑल हेल्थ केयर क्वालिटी। जो भी ओवरऑल हेल्थ केयर क्वालिटी है उसको क्या करता है? इनहेंस करता है। अब देखिए, जो भी आप नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिटी इम्प्रूवमेंट अप्रोचेस क्या क्या हम लोग लेते हैं। ठीक है, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से अप्रोचेस हैं, ये बेसिकली देखिए 6 के बारे में हम बात करेंगे, उसके अलावा भी होते हैं बट जो मेनली यूज की जाती है ये 6 ही है। सबसे पहला है प्लान डू स्टडी एक्ट साइकिल, इसको PDSA साइकिल के नाम से भी देखा जाता है। फिर देन उसके बाद है लीन सिक्स सिग्मा। थर्ड है हमारा रूट कॉज एनालिसिस, इसको आप RCA भी कह सकते हैं। फिर है आपका फेलियर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस, इसको आप FMEA, इसका बेसिकली अगर आप शॉर्ट फॉर्म देखें तो इस फॉर्म में आएगा। फिर आपका कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट CQI। फिर देन है आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, TQM। तो ये जो 6 हैं हमारे जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले अप्रोचेस है, अब इनके बारे में हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले है प्लान डू स्टडी एक्ट, जिसको PDSA साइकिल भी कहते हैं। प्लान डू स्टडी एक्ट, ठीक है, सबसे पहले प्लान करना है, फिर उसके बाद जो भी आपने प्लान किया उसको इम्प्लीमेंट करना है, फिर उसके बाद आप एनालाइज करोगे कि क्या रिजल्ट आया है, देन उसके बाद उस पर एक्शन लोगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका PDSA साइकिल है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या है, PDSA साइकिल इज वाइडली यूज्ड इटरेटिव
मॉडल फॉर टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस इन हेल्थ केयर प्रोसेसेस। देखिए सबसे ज़्यादा जो इम्प्लीमेंट किए जाने वाला है वो आपका PDSA साइकिल है, जो कि थोड़ा सा इजी भी पड़ता है। दैट्स वाई आपका ये मॉडल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, हेल्थ केयर सेटिंग्स में। सबसे पहले इसका जो स्टेप्स है, सबसे पहला स्टेप है आपका प्लान करना। किसी भी चीज़ को क्या करना है, प्लान, ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, प्लान किया जाता है। सबसे पहले प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, और एक गोल सेट करना है कि हमारे ये गोल है, एंड उसके बाद प्लान को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें प्लानिंग करनी है। तो प्लानिंग करने से पहले का स्टेप क्या आपका, पहले आपको प्रॉब्लम को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, देन उसके बाद गोल सेट करना है कि आपका क्या गोल है, देन उसके बाद क्या करना है, प्लान को क्रिएट करना है, ठीक है। तो मेन चीज है, अगर आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो सबसे पहले आपको मेन प्रॉब्लम आपको सर्च करना होगा, ठीक है। देन उसके बाद आपको किस तरीके से उसको रिजॉल्व करना है वो चीज आपको अपने माइंड में प्रोसेस करना होगा, एंड जो बेस्ट आपका इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी आपका बेस्ट प्लान है उसको आप क्रिएट करोगे। देन उसके बाद सेकेंड क्या है, टेस्ट द प्लान ऑन ए स्मॉल स्केल। जो भी आपने प्लानिंग करी उसको स्मॉल स्केल पे क्या करना है, टेस्ट करेंगे। जो भी आपने प्लानिंग करी इंप्रूव करने के लिए उसको स्मॉल स्केल पे क्या करोगे, आप टेस्ट करोगे। देन उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, स्टडी, एनालाइज रिजल्ट्स एंड कंपेयर अगेंस्ट गोल। जो भी आपका रिजल्ट आए, आउटकम आए, ठीक है, आपने प्लानिंग करी फिर उसको इम्प्लीमेंट किया, अब जो उसका आउटकम आया उसको आप एनालाइज करोगे, ठीक है। और किसके अगेंस्ट, जो भी आपने गोल सेट किया था कि नहीं हमें इतना करना, तो फॉर एग्जाम्पल सेल्स डिपार्टमेंट का लेते हैं कि 10 चीजें आपको बेचनी थी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने दिन भर मेहनत करी, प्लानिंग करी, देन उसके बाद रिजल्ट क्या निकला, 5 आपने सेल करा। फिर रिजल्ट गोल क्या था, 10 का था, बट आपने कितना सेल किया, 5 किया, ठीक है। तो एक चीज वो हो गई। लेबोरेटरी में क्या आपका क्वालिटी इंप्रूवमेंट का भी वही चीजें देख सकते हैं, जैसे वैक्सीनेशन का हो गया। वैक्सीनेशन को आपने बनाया कि हाँ इस डिजीज को ये वैक्सीन आपका क्योर करने के लिए, देन उसके बाद आपने इम्प्लीमेंट किया, फिर आपने एनालाइज किया कि हाँ 10 में से 9 एटलीस्ट लोगों पे असर करेगा, बट वो 9 की जगह 8 कर रहा है, ठीक। तो वो चीज भी आप एनालाइज करोगे ना कि हाँ, कितने लोगों पे वो गया, आपका गोल था 9 का बट वो कितना हुआ, 8 लोगों पे बेटर किया, ठीक है। देन उसके बाद क्या करोगे, एक्ट करोगे, ठीक है। अब जो भी अगर आपके चेंजेस आए हैं, अगर आपको वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है या फिर आपका कहीं कोई चीज रह गई, तो उसको क्या करोगे, आप सही करोगे, ठीक है। रिफाइन एंड एक्सपेंड सक्सेसफुल चेंजेस। अब उसके बाद क्या करें, आप उसको रिफाइन करोगे, जो भी आपने काम किया उसको क्या करोगे, जो भी रिजल्ट के अकॉर्डिंग उसको रिफाइन करोगे, और जो भी चेंजेस है सक्सेसफुल चेंजेस करोगे कि आगे जा करके वो आपको बेटर आउटकम दे, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल जैसे कि टेस्टिंग अ न्यू हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल इन वन यूनिट, किसी एक यूनिट में न्यू हैंड हाइजीन का आप प्रोटोकॉल क्या कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो। तो एक तरीके से ये आपका प्लान डू स्टडी एक्ट साइकिल हुआ, ठीक। ये चीज आपको समझ में आई? अगर समझ में आई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, अगर कोई और क्वेरी होगी तो भी। नेक्स्ट हम आते हैं लीन सिक्स सिग्मा मेथड। लीन सिक्स सिग्मा, ठीक है। लीन सिक्स सिग्मा जो है आपका 2 प्रिंसिपल बेस्ड होता है, एक होता है लीन और दूसरा आपका सिक्स सिग्मा, ठीक है। लीन और सिक्स ये 2 प्रिंसिपल हैं, ठीक है। इसी वजह से फर्स्ट है आपका लीन पे, फोकसेस ऑन एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड इंप्रूविंग प्रोसेस फ्लो। देखिए जो लीन है ना वो फोकस करता है कि जो भी वेस्ट चीज है उसको एलिमिनेट करना, ठीक है। जो भी आपके क्वालिटी इंप्रूवमेंट में जो भी आप देख रहे हो, कह सकते हैं अनवांटेड चीजें हैं जिसको होना ना होना मतलब नहीं है, उनका वेस्ट चीज है, उसको रिमूव करना, ताकि जो भी फ्लो है ना वो आपको इंप्रूव हो सके, ठीक। सेकंड क्या आपका सिक्स सिग्मा जो है आपका एक तरीके से डेटा ड्रिवन मेथड है, किसी भी एरर को कम करना, ठीक है। रिड्यूसेस वेरिएबिलिटी एंड एरर्स यूजिंग डेटा ड्रिवन मेथड। ये बेसिकली क्या करता है, डेटा ड्रिवन मेथड से एरर को कम करने की कोशिश करता है, ठीक है, एरर को रिड्यूस करने का काम करता है। देखिए इसमें जो आपका वर्क करता है वो है DMAIC फ्रेमवर्क। DMAIC यानी कि D फॉर डिफाइन, M फॉर मेजर, A फॉर एनालाइज, I फॉर इम्प्रूव एंड C फॉर कंट्रोल, ठीक। सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या आपका डिफाइन। डिफाइन का मतलब है कि मेन प्रॉब्लम क्या है वो आपको देखना है, ठीक है। प्रॉब्लम को डिफाइन करना है कि प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। देन उसके बाद आपका है M फॉर मेजर। मेजर मतलब क्वांटिफाई द प्रॉब्लम, ठीक है। मेजर यानी कलेक्ट बेसलाइन डेटा, या फिर क्वांटिफाई द प्रॉब्लम यानी कि आपको ये चेक करना है कि वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, प्रॉब्लम कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, ठीक है, वो चीज आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। देन उसके बाद आपका क्या है, थर्ड है एनालाइज, आइडेंटिफाई रूट कॉज। अब देखिए
आपने पहले डिफाइन कर लिया कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके बाद आपने देख लिया प्रॉब्लम कितनी बड़ी है कितनी छोटी है और कितने पैरामीटर पे। थर्ड है आपका एनालाइज, आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का कॉज क्या है। थर्ड क्या है, प्रॉब्लम को कॉज आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। फिर फोर्थ क्या, आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है, इम्प्लीमेंट एंड वेरीफाई द सॉल्यूशन। अब देन उसके बाद आप क्या कर रहे हो, फोर्थ पे आपको पता चल गया कि हाँ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, प्रॉब्लम का कॉज क्या है, देन उसके बाद आप उसको इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है, जो भी सॉल्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक। फोर्थ पे क्या कर रहे हो, प्रॉब्लम को आप क्या कर रहे हो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, जो भी सॉल्यूशन है उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। देन उसके बाद क्या, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल क्या है, मेंटेन द सॉल्यूशन। अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन को मेंटेन करके चलना है, सॉल्यूशन को मेंटेन भी करना है। सस्टेन इंप्रूवमेंट्स, यानी कि इंप्रूवमेंट को आपको लगातार करते रहना, इंप्रूव करते रहना लगातार, ठीक है, तो वो क्या आपका कंट्रोल है, ठीक है। मेंटेन द सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन उसको क्या करना है, आपको मेंटेन करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि रिड्यूसिंग वेट टाइम्स इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, जैसे कि वेटिंग टाइम जो है इमरजेंसी डिपार्टमेंट उसको रिड्यूस करना, ठीक है। ये क्या आपका एक एग्जाम्पल हो गया लीन सिक्स सिग्मा का, ठीक है। टाइम यानी कि जो लोगों का जो टाइम है, ठीक है, वो काफी ज्यादा वेस्ट हो रहा है, तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट उसको क्या कर रहे हैं, आपने देखा कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम, उसको एनालाइज किया, उसके बाद सॉल्यूशन आपने किया, और उसको कंटिन्यूअस रखना है आपको, ठीक है, उसको क्या करना है, कंटिन्यूअस रखना है। ऐसा नहीं कि आज हमने इम्प्लीमेंट किया, आज इमरजेंसी में वेटिंग इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वेटिंग टाइम आपका रिड्यूस हुआ, बट नेक्स्ट डे फिर से वही हो गया, ठीक है। तो वही चीज है कि कंट्रोल में वही चीज कि आपको वो जो आपका इंप्लीमेंट है उसको बनाए रखना है, ठीक है। देन उसके बाद आपका थर्ड है रूट कॉज एनालिसिस। थर्ड है रूट कॉज एनालिसिस, जिसको आरसीए के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इन्वेस्टिगेट्स द रूट कॉजेज ऑफ एरर्स और एडवर्स इवेंट टू प्रिवेंट रीअकरेंस। जो भी एडवर्स इवेंट अगर हेल्थ केयर सेटअप में हो रहे हैं या फिर कोई भी आपका एरर्स हुए हैं, तो उसका रूट कॉज को एनालाइज करना, ठीक है, ताकि दोबारा से उसका रीअकरेंस ना हो। ये आपका रूट कॉज एनालिसिस में आता है, ठीक है। ये रूट कॉज एनालिसिस के थ्रू हम चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें जो स्टेप्स होते हैं ना, वो सबसे पहला स्टेप है डिफाइन द प्रॉब्लम। इसका भी वही है कि प्रॉब्लम को क्या करना है, आपको डिफाइन करना है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, वो देखना है आपको। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है गैदर डेटा एंड एविडेंस। आपको डेटा आपको गैदर करना है, एविडेंस गैदर करने की हाँ इस प्रॉब्लम में क्या चीज हुई है, उसके रिगार्डिंग आपको डेटा गैदर करना है, ठीक है। एविडेंसेस आपको देखने हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को गलत मेडिकेशन दे दी गई तो उसका डेटा आपको निकालना है, एविडेंसेस निकालना है। देन उसके बाद क्या आपका आइडेंटिफाई रूट कॉजेस, ठीक है। रूट कॉजेस का मतलब क्या आपका कि आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है कि रूट कॉज क्या है, उसका मेन रीजन क्या है, उस जो भी आपका कह सकते हैं प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। देन उसके बाद क्या, इम्प्लीमेंट करेक्टिव एक्शन। जो भी करेक्टिव एक्शन है उसको क्या करना है, हमें इम्प्लीमेंट करना है। देन उसके बाद क्या आपका एग्जाम्पल, एक चीज है यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने थोड़ा सा डिटेल में दिया, ये डायग्राम सर्च किया है। फर्स्ट आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद स्पेसिफाई प्रॉब्लम करेक्टली, ठीक है। देन उसके बाद एनालाइज रूट कॉज, रूट कॉज क्या है उसको एनालाइज करना। फिर वेरीफाई कॉजेस, कॉजेस को वेरीफाई करना। देन क्या आपका टेक करेक्टिव एक्शन, जो भी करेक्टिव एक्शन उसको लेना, ठीक है, उसको। फिर उसके बाद ब्रेक डाउन मल्टीपल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को मल्टीपली आपका ब्रेक डाउन करना। ये सारी चीजें ओवरऑल इसमें आ जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एड्रेसिंग मेडिकेशन एरर बाय आइडेंटिफाइड लेबलिंग इशूज। जो भी लेबलिंग इशूज है उसको, फॉर एग्जाम्पल कोई भी मेडिकेशन एरर्स हुए, ठीक है, लेबलिंग इशूज से उसको आइडेंटिफाई करना, ये आपका प्रॉपर एक एग्जाम्पल हो गया। देखिए, फिर नेक्स्ट है हमारा फेलियर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस, जिसको फुल फॉर्म इसका कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में FMEA के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, प्रोएक्टिव टूल टू आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट पोटेंशियल प्रोसेस फेलियर। देखिए, कोई भी अगर हम प्रोसेस हेल्थ केयर में हम करने जा रहे हैं, उसमें आपका एरर होने की कौन कौन से चांसेस है, या फिर उसकी वजह से कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, पोटेंशियल रिस्क जो हो सकता है, या फिर जो हम कोई भी चीज अगर कोई सर्जरी करने जा रहे हैं कोई, तो उसमें फेलियर होने के चांसेस क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। वो आपका क्या है, आपका प्रोएक्टिव टूल है, आपका FMEA एनालिसिस जो भी आपका, ठीक है। ये एक वैसा टूल है कि जहां आप कोई प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो उसमें कितने चांसेस है कि क्या क्या चीजें एरर हो सकती हैं, क्या चांसेस उसके फेलियर होने की, वो सारी चीजें आइडेंटिफाई करना आपका FMEA में आ जाता है।
इसके जो स्टेप्स है इसमें देखिए कि आपका सबसे पहले मैप आउट द प्रोसेस, सबसे पहले जो आपका प्रोसेस है ना उसको मैप आउट करना है आपको, ठीक है। देन उसके बाद क्या, आइडेंटिफाई पोटेंशियल फेलियर मोड्स, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मतलब क्या चीज फेल हो सकता है, इसमें क्या क्या चीजों में आपका फेलियर अफेक्ट आ सकता है, ठीक है। देन उसके बाद की इवेल्युएट रिस्क, आपको रिस्क इवेल्युएट करना है, ठीक है। सिवियरिटी, लाइकलीहुड, या फिर आपका बहुत कम या फिर बहुत ज्यादा जो भी आपका है, ठीक है। रिस्क फैक्टर कितना है, फिर उसके बाद क्या, प्रायोरिटाइज यूजिंग रिस्क प्रायोरिटी नंबर। अब उसके बाद क्या, आपको ये चेक करना है कि रिस्क प्रायोरिटी नंबर्स क्या है, प्रायोरिटाइजिंग करना है कि रिस्क प्रायोरिटी नंबर क्या है, कि कौन सा अगर आपका मेथड ऐसा है कि जिसमें रिस्क प्रायोरिटी आपकी कम है या फिर रिस्क प्रायोरिटी ज्यादा है, ये सारी चीजें। देन उसके बाद इम्प्लीमेंट प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज, अब उससे रिगार्डिंग क्या कर रहे हो आप, प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ताकि जो भी आपका रिस्क है, जो भी आपका फेलियर, जो आपका कह सकते हैं कि पोटेंशियल रिस्क है, उसको रिड्यूस कर सको, ठीक है। देन उसके बाद एग्जाम्पल इसका क्या, असेसिंग रिस्क इन कीमोथेरेपी ड्रग प्रिपरेशन। अब फॉर एग्जाम्पल कोई कीमोथेरेपी ड्रग प्रिपरेशन है, उसमें जो भी आपका रिस्क है वो आप एसेस कर रहे हो। देन उसके बाद उसके रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं, प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज है वो आप बना रहे हो, तो ये आपका FMEA में आ जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आते हैं हम कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट। देखिए कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट उस फील्ड्स में क्या करते हैं ना, कि जहाँ पे हमें कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है। हेल्थ केयर में बहुत सारी ऐसी चीजें जहाँ पे कंटिन्यूअस हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ती है, वही हमारा कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट। फिलोसफी ऑफ ऑनगोइंग इंक्रीमेंटल चेंजेस रादर देन वन टाइम प्रोजेक्ट। वन टाइम प्रोजेक्ट ऐसा नहीं कि इसमें कि हेल्थ केयर में आप एक बार काम कर दिया देन उसके बाद कोई चेंजेस ही नहीं आएंगे। हेल्थ केयर में आपका लगातार चीजें चेंज होती रहती हैं, आप कंटिन्यूअस आप इंप्रूव करने की कोशिश करते हो, ठीक है। जैसे हम खुद को स्टेबलाइज नहीं करते मेडिकल फील्ड में, हम लोग अगर कोई चीज पढ़ भी लेते हैं ना, तो एक एंड टाइम में हमें चीजें चेंज होती रहती है, हम लोग को खुद को इम्प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज है कि कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ये जो आपका है, ये आपका वही उसी में आ जाता है, ज्यादातर हेल्थ केयर में आपका यही आता है। इसमें देखिए जो हमें जो प्रिंसिपल इसका जो बेस्ड होता है वो आपका इन्वॉल्व स्टेक होल्डर, इसमें स्टेक होल्डर की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। यूज डेटा टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, डेटा को आपका बेसिकली यूज करता है कोई भी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि जहां जहां चेंजेस चाहिए होते हैं वो डेटा को प्रॉपर आप एनालाइज करते हो, देन आपके सोचते हो क्या हमें इस चीज की जरूरत है, यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। फॉस्टर अ कल्चर ऑफ लर्निंग, एक तरीके से आपका लर्निंग का एक तरीके से फॉस्टर कल्चर का भी ये चीजें हैं, क्योंकि आपको कंटिन्यूअस लर्न करना होता है, ठीक है। इसमें आपको कंटिन्यूअस चीजें सीखनी होती है और हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद एग्जांपल इसका क्या है, रेगुलर अपडेट टू इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स बेस्ड ऑन ऑडिट, जो भी आपका ऑडिट बेस्ड है आपको रेगुलर अपडेट करना है इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स पे, ठीक है। तो ये आपका है जहाँ पे कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM, कस्टमर फोकस, लीडरशिप ड्रिवन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, प्रोसेसेस, अप्रोचेस, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो जो क्वालिटी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन वाइड अप्रोचेस एम्फसाइजिंग क्वालिटी, वेट अ मिनट, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन वाइड अप्रोचेस एम्फसाइजिंग क्वालिटी एज अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली देखिए आपका ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीके से ये काम है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, ठीक, जिसमें आपका एक दूसरे से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है, ताकि क्वालिटी इंप्रूव किया जा सके। ओवरऑल जो आपका कह सकते हैं कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व रहती है। देन उसके बाद इसका जो कोर एलिमेंट्स क्या है, इसके सबसे पहला है आपका लीडरशिप कमिटमेंट। जो भी लीडरशिप कमिटमेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल एक लीडर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जो कि डायरेक्शन दे सके। देन उसके बाद पेशेंट सेंटर फोकस, उनका मेन फोकस क्या होता है, पेशेंट सेंटर होता है, कि मेन पेशेंट को सही करना है, ठीक है। देन उसके बाद क्या आपका टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। देन उसके बाद टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, टीम वर्क के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी हॉस्पिटल में अगर पेशेंट एडमिट हुआ, ठीक है, आप अकेले नहीं कर सकते पूरा, आप उसकी पूरी रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, आप जाके डायग्नोसिस नहीं कर सकते। तो ओवरऑल नर्सेस का रोल होता है, पैरामेडिकल्स का अलग रोल होता है, डॉक्टर्स का अलग रोल होता है, वार्ड बॉयज का अलग रोल होता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये क्या होता है, किसी भी पेशेंट को अगर आप ट्रीटमेंट दे रहे हो तो वहां पे सभी की इन्वॉल्वमेंट रहती है, यानी कि पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। लीडरशिप कमिटमेंट भी मीन जो आपके
फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स हैं, ठीक है, उन्होंने आपको ये डायरेक्शन दे दिया, नर्सेस को ये डायरेक्शन दे दिया, डायग्नोसिस के लिए लिख दिया, मेडिकेशन के लिए फार्मा के पास डायरेक्शंस दे दिया, तो वो क्या लीडरशिप कमिटमेंट हो गया, उनका मेन फोकस क्या है, पेशेंट सेंटर्ड है, और यहाँ पे टीम वर्क है, कोलैबोरेशन हो रहा है। देन उसके बाद आपका क्या है, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। जो भी डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग है, फॉर एग्जाम्पल जो भी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स आए, ठीक है, उनके बेसिस पे वो मेडिकेशन डिसाइड करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या आपका एग्जाम्पल, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू इंश्योर कंसिस्टेंट पेशेंट केयर। फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कंडक्ट कराना है एक आपका पेशेंट केयर के लिए, क्योंकि देखिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल जैसे NABH का भी न्यू गाइडलाइन है, 2020 की गाइडलाइन आ चुकी है, तो मोस्ट ऑफ प्रॉब्ली कुछ लोगों के पास पुरानी NABL की जो भी गाइडलाइंस होगी उससे रिलेटेड ट्रेनिंग होगा, तो जो न्यू आया है गाइडलाइन उसके बारे में लोगों को ट्रेन करना, जो भी न्यू मेथड्स आ रहे हैं उसके बारे में ट्रेन करना, तो वो सारी चीज़ें आपकी पेशेंट केयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो TQM में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो कंपैरिजन है आपका अप्रोचेस का, ठीक है, ये आप अप्रोचेस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक कंपैरिजन है, एक कह सकती हूँ कि शॉर्ट में सारी चीजें, ठीक है। देन उसके बाद कंक्लूजन यही है कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट अप्रोचेस फॉस्टर कल्चर ऑफ सेफ्टी, इफिशिएंसी एंड पेशेंट सेंटर केयर। जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट अप्रोचेस है ना, वो आपका एक तरीके से पेशेंट की सेफ्टी, जो भी आप केयर दे रहे हो उसकी इफिशिएंसी और पेशेंट सेंटर केयर पे बेस्ड है, ठीक है, उसको क्या करता है, इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, उस पर फोकस करता है आपका ज्यादातर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो भी आपके टूल्स हैं उनके बारे में, जो भी मेन गोल यही है कि आपकी जो भी आप हेल्थ केयर सर्विसेज दे रहे हो आपकी हाई क्वालिटी की हो, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव हो और पेशेंट की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हो, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरऑल क्वालिटी इंप्रूवमेंट अप्रोचेस। कोई भी अगर एक टॉपिक रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।